जी, माँ बाप का कदर कर लीजिए, ठीक है। माँ बाप का कदर कर लीजिए। अगर नहीं माँ बाप रहेंगे ना तो फिर आपको पछताना पड़ेगा, ठीक है। ये आप बातों को समझिए। आप बहुत गलत कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं ना बहुत गलत कर रहे हैं। इस तरह से आपको नहीं करना चाहिए। हम लोगों को तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आप ऐसा काम भी कर सकते हैं। नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव, जय श्री राम। आप लोग कैसे हैं? स्वागत है हमारे धाकर रिएक्शन चैनल में। आज मैंने एक अमरनाथ का वीडियो देखा था जिसमें वो माँ जी अपने पुराने वाले घर पे गई हैं और वो खाना वाना बना रहे थे। उनके पिताजी खाना बना रहे थे और ये गए थे और बोल रहे थे कि सब्सक्राइबर के कहने पर मैं आया हूँ मम्मी को मनाने के लिए और पापा से बात करने के लिए, मम्मी पापा से बात करने के लिए सब्सक्राइबर के कहने पर आया हूँ। और वो भी कसम भी खा रहे थे कि हम कसम से हम यहाँ पर नहीं आते। अगर सब्सक्राइबर लोग नहीं कहते कि आप जाइए मम्मी पापा से बात कीजिए, घर पर बुलाइए, तो हम नहीं जाते। बाबू, आपसे हम ये बात कहना चाहते हैं, आप जो कर रहे हैं ना बहुत गलत कर रहे हैं। इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए आप लोगों को मम्मी पापा के साथ। जीते जी आप कदर नहीं कर सकते हैं मम्मी पापा का तो अपना बहुत पछताएंगे। अभी समय है, टाइम है। आपको अभी मना लेना चाहिए मम्मी पापा को, हाथ पांव जोड़कर जैसे भी करके आपको मनाना चाहिए ना। आपको मना कर मम्मी पापा को घर ले आना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम पत्नी के लिए माँ बाप को छोड़ दें। जैसे आपकी पत्नी है उसी तरह तो माँ बाप भी है ना। ये बताइए, पत्नी आपके साथ देगी, पत्नी आपका जीवन भर साथ देगी। मुझे पता है कि आप पत्नी के लिए कह रहे हैं कि पत्नी हमारी कहाँ जाएगी, हमारी बीवी का कौन है। तो आपका माँ बाप का कौन है? माँ बाप भी तो बच्चों से ही सहारा मांगते हैं ना। बच्चों से ही तो उम्मीद रहता है कि हमारे बच्चे बड़े होंगे, बहू आएगी तो हमारी सेवा पानी करेगी। तो आप लोग ही ऐसा हरकत करेंगे तो आने वाला पीढ़ी क्या करेगा? आने वाला पीढ़ी भी तो यही सब देखेगा, तो यही सब करेगा ना। हाँ, आप जो सोशल मीडिया पर डालेंगे ये सब देखेगा लोग, आने वाला पीढ़ी तो क्या गलत संदेश नहीं जाएगा? तो जो भी कर रहे हैं आप मैटर को सॉर्ट आउट कीजिए, जाइए आप माँ को मनाइए। ये मत कहिए कि हमारी कोई गलती नहीं है, प्रिया की कोई गलती नहीं है। गलती ना भी हो तो भी आपको माफ़ी मांगना पड़ेगा मम्मी से। माफ़ी मांगिए, मम्मी से पापा से मांगिए और मांग कर हाथ पांव जोड़कर घर ले आइए। ऐसा नहीं है कि मम्मी माफ़ नहीं करेगी और आपको घर नहीं आएगी, ठीक है। आप जब मम्मी आपकी ज़िद्दी है तो आप भी ज़िद्दी बनिए। आप भी तो उन्हीं के लड़के हैं ना। आप भी ज़िद ठानिए कि नहीं, जब तक मम्मी आप घर नहीं जाएंगी तो हम भी घर नहीं जाएंगे, हम भी यहीं पर रहेंगे। जब मम्मी पुराने वाले घर पे आके रह रही है तो आप भी जाइए वहाँ पे, पुराने वाले घर पे रहिए। बोलिए कि नहीं, जब इतना दिन से साथ में है तो जब तक आप घर नहीं जाएंगी तब तक हम लोग भी घर नहीं जाएंगे। अगर आप खाना बना रही हैं तो हम लोग भी इसी में से खाना खाएंगे, हम भी खाएंगे। आप कैसे नहीं खिलाएंगी? आप जिद तो करिए। तो आप सोच रहे हैं कि मम्मी हमको मनाए, तो ये गलत है ना। वो कितना भी है तो आपसे उम्र में बड़ी है ना। हम मानते हैं कि आपकी गलती नहीं है, आपकी प्रिया की भी गलती नहीं है, लेकिन फिर भी गलती लग रहा है, ठीक है। गलती ना होकर भी गलती लग रहा है और लोग समझ ना सब आपको ही बोलेंगे, क्योंकि ठीक है आप सोशल मीडिया पर हम जब से आपको जानते हैं, विष्णु चौहान के घर पे रहते थे, मालती चौहान के साथ में आप वीडियो बनाते थे, तब से हम आपको जानते हैं, ठीक है। ये नहीं है कि हम आज से आपको जानते हैं। जब से जानते हैं तब से इस तरह का कोई भी वीडियो नहीं आया था मम्मी पापा के लिए, और आपसे उम्मीद भी नहीं था कि आप ऐसा काम करेंगे। आपसे बिल्कुल भी ज़रा सा भी उम्मीद नहीं था कि आप इस तरह का काम करेंगे। आपके साथ में ही रहते थे, विष्णु चौहान के घर पे ही रहते थे, आप लोगों के साथ में रहते थे। राजा राज फन ऐसे कुछ का उनका चैनल का नाम है। छोटकी भाभी उनकी पत्नी है। उनका मैंने वीडियो देखा था, वो बहुत ही अच्छा से बात मतलब बताए थे और समझाए थे। आप किसी की बातों का बुरा मत मानिए कि फलाने ने मेरे ऊपर वीडियो बनाया, इस तरह के बोला। फलाने आदमी का वीडियो बनाने का मौका दे रहे हैं आप, तब तो वो वीडियो बना रहा है ना। ऐसा तो है नहीं कि वो पहले से ऐसे सब कुछ जानते हुए भी वो वीडियो बना रहा है। मौका दे रहे हैं आप वीडियो बनाने के लिए, तब तो वो बना रहा है ना।
आप कैमरा बंद कीजिए, कैमरा बंद करके आप जाइए मम्मी पापा के पाँव पकड़ के रोइए, बोलिए कि नहीं, जहाँ आप रहेंगी तहाँ हम रहेंगे, जो खाएंगी आप तभी, जब जो खाएंगे वही हम भी खाएंगे, कैसे नहीं जाएंगी, कैसे नहीं करेंगी। ऐसा तो है नहीं कि आपके मम्मी पापा मतलब आपको प्यार नहीं करते हैं, आपसे प्यार बहुत करते हैं आपके मम्मी पापा, यहाँ तक कि प्रिया से भी बहुत प्यार करती हैं मम्मी। क्यों, सोशल मीडिया पर देखे नहीं है लोग, सबको पता है, सब देखे हैं। अभी भी प्रिया को इतना मानती जानती थी, मुझे पता है कि प्रिया मतलब कि मम्मी का जो कुछ गलतफहमी हुई है, कुछ भी गलतफहमी हुई हो, आप जाइए, आप बेटे हैं ना, आप बेटे हैं ना, आपको तो समझना चाहिए ना, माँ को भी समझना चाहिए। पत्नी माँ दोनों को लेकर साथ में, घर परिवार लेकर साथ में चलना चाहिए। जो घर परिवार साथ में लेकर चलता है ना, वही एक अच्छा बेटा और एक अच्छा पति बनता है। अब ये बताइए, एक अच्छे पति तो बन जाएंगे, एक अच्छे पति तो बन जाएंगे, लेकिन माँ के नज़रों में तो आप गिर जाएंगे ना। एक अच्छे बेटे का भी स्वभाव लाइए, जैसे आप पहले रहते थे उसी तरह रहिए। ये क्या है, एक पल में घर को पूरा तहस नहस कर दिए आप लोग, पूरा बर्बाद हो चुका, पूरा घर द्वार बर्बाद हो चुका। ये सही नहीं लग रहा है, ठीक है, आप जो भी कर रहे हैं आप सही नहीं कर रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जाइए, माँ को मनाइए और समझाइए और किसी का भी बातों का बुरा मत मानिए। कोई भी कुछ भी कह रहा है ना, तो आपको समझाने के लिए ही कह रहा है और आपको समझने के लिए कह रहा है, वो कोई बुरा बात नहीं कर रहा है कि किसी का बातों का बुरा मानेंगे आप। तो आप इस तरह से मन से भरम निकाल दीजिए कि कोई मुझे बुरा कह रहा है, बुरा कहने का मौका आप दे रहे हैं, तब तो कोई बुरा कह रहा है ना। पत्नी आपकी आज आई है, माँ आपकी पैदा की है, बचपन से है, 9 महीने पेट में भी रखी है, ऐसा तो है नहीं। तो पत्नी के लिए बीवी को छोड़ना ये कहाँ तक सही है, ये सही नहीं है। जैसे आप सोच रहे हैं कि हम पत्नी को कैसे छोड़ दें, हम जीवन भर साथ रहेंगे, तो आपको कोई नहीं कर रहा है कि आप प्रिया को छोड़ दीजिए, आप अपनी बीवी को छोड़ दीजिए, कोई नहीं कर रहा है, नहीं आपकी माँ कह रही है, नहीं सोशल मीडिया पर कोई भी कह रहा है कि आप पत्नी को छोड़ दीजिए, अब प्रिया की गलती है, ये भी कोई नहीं कर रहा है। लेकिन आपको ही तो समझाना चाहिए ना, आपको समझाना चाहिए ना, प्रिया को भी समझाना चाहिए, मम्मी को भी समझाना चाहिए। सोच समझ कर कदम उठाइए, ये नहीं कि गुस्से में आकर बोल रहे हैं आपकी हम घर छोड़ के चले जाएंगे, यहाँ से बाहर चले जाएंगे, ये घर द्वार मकान सब कुछ बना लिए हैं लेकिन सुकून नहीं है। जब आपको पता है कि हमारा सारा चीज़ सुकून, सारा कुछ हमारा सुख चैन सुकून, हमारा सब कुछ मम्मी है, हमारी छोटी सी बच्ची है, तो आपका एक छोटा सा परिवार है, फैमिली है, तो आप फैमिली को छोड़कर कैसे जा सकते हैं? फैमिली को छोड़कर नहीं जा सकते हैं। आप बातों को समझिए, कोई भी कुछ कह रहा है तो उसकी बातों पर ध्यान से समझिए और समझने की कोशिश कीजिए। कोई गलत बात नहीं कह रहा है आपसे, कोई भी बात कह रहा है ना तो अच्छा के लिए, आपके भलाई के लिए कह रहा है। हमारा खास करके वीडियो आपको समझाने के लिए ही जा रहा है कि आप जो भी कर रहे हैं ना, ये ठीक नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ आप बातों को समझिए। माँ को ऑफ कैमरा जाइए और आप जाकर माँ को जैसे भी हो सके आप मनाइए, और मना के आप एक हैप्पी फैमिली की तरह रहिए, और जल्दी से जल्दी आप एक हैप्पी फैमिली का वीडियो डालिए, क्योंकि आपके चैनल पर इस तरह का वीडियो कोई भी देखना पसंद नहीं करता है। ख़ास करके मैं भी पसंद नहीं करती हूँ। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आप इस तरह का वीडियो डालेंगे। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि आपका इस तरह का वीडियो आएगा इस चैनल पर। तो आपसे हाथ जोड़ के हम रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ जाइए आप। माँ होती है, माँ होती है, पत्नी पत्नी होती है। चाहे पत्नी कितना भी प्यार दे देगी, लेकिन माँ का जगह नहीं ले सकती है माँ, ठीक है। तो आप पत्नी को एक जगह रखिए, माँ को एक जगह रखिए, और दोनों को आपस में समझिए। समझ बूझकर आप कोई भी कदम उठाइए। ये नहीं कि आप जल्दीबाजी में, कोई भी गुस्सा में कोई भी कदम उठा लीजिए, ऐसा मत कीजिए, ठीक है। सोच समझ कर कोई भी कदम उठाइए, और आप खास करके घर छोड़ के तो कहीं जाने का सोचिए भी मत। चलिए, हमें जो समझाना था हमने समझाया, बाकी आपकी मर्ज़ी है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए मैं बाय बाय।
अभी के लिए मैं चलती हूँ, बाय बाय। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और चैनल पे नए आए हैं तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।